हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वेल, इससे पहले की जो मैंने वीडियो आपको प्रोनाउन की जो मैंने आखिरी वीडियो जो आपको दी थी, तो उस पर उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग दैट वीडियो। उसी चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, जो प्रोनाउन के करेक्शंस को। प्रोनाउन के करेक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर डब्ल्यू फैमिली आता है तो उसकी जगह हम दैट का इस्तेमाल क्यों करते हैं और क्या रीजन है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि अगला रूल आप इसको समझें प्रोनाउन का। हालांकि प्रोनाउन के रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कुछ खास खास रूल्स आपको समझा रहा हूँ ताकि ताकि जो आपके एग्जाम्स में आता है उसको आप अच्छी तरीके से कर सकें। अदरवाइज इट इज़ वेरी लेंथी टॉपिक एंड देयर आर सो मेनी वीडियोज जो बनानी पड़ेगी मुझको इसके लिए। इसलिए बेहतर ये है कि आप रूल्स को समझ लें, खास खास रूल्स को। आज मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, याद रखिएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में, याद रखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आए हों, सब्जेक्ट दो हूं, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ता दो हूं, सब्जेक्ट दो हूं, लेकिन लेकिन एक ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग हो और दूसरा एनिमल बीइंग हो, एक ह्यूमन बीइंग हो और दूसरा एनिमल बीइंग हो, और उसके लिए रिलेटिव वर्ड विच का यूज किया गया हो, तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेंटेंस गलत होगा, इनकरेक्ट होगा। याद रखें, इस विच की जगह हमको दैट का यूज करना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। शर्त यह है कि एक ह्यूमन बीइंग हो और दूसरा एनिमल बीइंग हो। आई गिव यू एग्जाम्पल। अ मैन अ मैन ये ह्यूमन बीइंग हो गया, ह्यूमन बीइंग एंड हिज cattle which were crossing the road were badly injured। आप देखिए इस सेंटेंस के अंदर इसकी खूबी क्या है। अ मैन ये ह्यूमन बीइंग है, ये कैटल ये एनिमल बीइंग है, और ये दोनों मैंने लिखा है, बताया है आपको कि अगर किसी सेंटेंस में एक ह्यूमन बीइंग दूसरा एनिमल बीइंग और उसके लिए विच का जो वर्ड यूज किया गया हो, तो इस विच की जगह हमें हमेशा दैट का यूज करना पड़ेगा। इसलिए इसका करेक्शन क्या होगा, अ मैन एंड हिज कैटल that were crossing, etc. Whatever it is, means which should be replaced by that. Okay. Now the next rule, this is equally important rule that I'm going to tell you, and you must be very careful. The use of possessive words, possessive pronoun,
how we should use possessive pronoun. Actually, we are sometimes very much confused what is possessive pronoun and what is possessive adjective. And look at, first you must differentiate what is a possessive pronoun and what is possessive adjective. अगर हमें ये नहीं मालूम है डिफरेंस कि possessive pronoun और possessive adjective में क्या फर्क होता है, तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम इसके सेंटेंसेस को करेक्ट कर पाए। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज माय पेन, और मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा, दिस पेन इज माइन। बात तो वही है, लेकिन उस बात को हमने दूसरी तरफ से कहा है, दिस इज माय पेन, दिस पेन इज माइन। आप देख रहे हैं ये पेन के पहले ये जो वर्ड आया है ये पोजीशन को शो कर रहा है। क्योंकि ये पेन जो है नाउन है और नाउन के पहले आने वाले वर्ड जो होते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है, इसलिए ये पॉजेसिव प्रोनाउन ना होके ये क्या है, ये जो माई है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नाउन की विशेषता बतलाते हैं, नाउन की क्वालिटी को बतलाते हैं। यह पेन है, यह मेरा पेन है। किसका? मेरा पेन, मेरा पेन, मेरा घर, मेरी माँ, मेरे पिताजी वगैरह वगैरह। तो ये पोजीशन तो शो कर रहा है, लेकिन ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और अब यहां पर देखिए दूसरे सेंटेंस में, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। माइन बात तो वही है, लेकिन माइन, आवर्स, देयर्स, हर्स एक्सेट्रा, ये जो वर्ड होते हैं इन्हें पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। याद रखिएगा इनके साथ एस जरूर लगा हुआ होता है, एस जरूर लगा होता है, तब इनको पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाएगा। अब मैं इसका यूज बताऊं, व्हाट इज हाउ टू यूज पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करने में बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं। और याद रखिएगा पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हमेशा याद रखिएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा। आवर्स बुक आप नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आवर बुक। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का इस्तेमाल किसी कंडीशन में नहीं किया जाता है। आई गिव यू एग्जाम्पल, देखिए, योर कंडीशन, योर कंडीशन इज बैड, बैड, but ours condition is good। आप इस सेंटेंस में देखेंगे कि मैंने लिखा है your condition is bad but ours condition is गुड। याद रखिएगा ये जो पॉजेसिव जो वर्ड है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन से पहले आया। यहां पर ये पॉजेसिव वर्ड जो है ये भी नाउन से पहले आया है, लेकिन मैंने ये बताया है आपको कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं किया जाएगा। इसलिए ये नाउन यहाँ पर नहीं आएगा।
तो सेंटेंस का करेक्शन, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। योर कंडीशन is bad, but ours is good. This is what I wanted to tell you. Now this one is correct sentence. ये possessive के pronoun का जो है, इसके बाद noun का यूज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। Is it clear to you? Is it clear? Now आप एक और सेंटेंस देखिए आप। My watch is good. My watch is good. मेरी वॉच बहुत अच्छी है। My watch is good, but hers watch is not good. आपने देखा ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। इस पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं किया जाएगा। तो क्या होगा, ये सेंटेंस गलत है, इनकरेक्ट है। माई वॉच इज गुड बट हर्स वॉच नहीं आएगा, हर्स इज नॉट गुड। This is correct sentence. Is it clear to you? Yes. Now I tell you the next rule of pronoun. और ये भी important है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। नोट डाउन कीजिए कि अगर किसी नाउन का यूज, अगर किसी भी नाउन का यूज फिर समझिए, मैं कह रहा हूं अगर किसी भी नाउन का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हुआ हो, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हुआ हो, अगर किसी भी नाउन का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हुआ हो, तो उस नाउन के लिए, उस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है कि अगर किसी भी नाउन, कोई नेम है, नाउन है, का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के पहले किया गया हो, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले किया गया हो, तो याद रखिए उस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद पर्सनल प्रोनाउन कभी भी यूज नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। सीता who comes regularly, देखिए ये सीता है, ये क्या है, नाउन है, और इसका रिलेटिव प्रोनाउन ये यूज किया गया है। मैंने कहा है किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन यूज किया गया है, जो नाउन आया है, तो इस नाउन का यहाँ पर हमेशा याद रखिए पर्सनल प्रोनाउन नहीं यूज किया जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन नहीं यूज किया जाएगा। फिर एग्जांपल देखिए, सीता who comes regularly, she is my sister। ये she किसके लिए यूज किया गया है, सीता के लिए यूज किया गया है।
तो मैंने बतलाया है कि किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज किया जाने वाला नाउन जो है, इसका पर्सनल प्रोनाउन कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा? सीता हु कम्स रेगुलरली, ये शी को हटाइए, इज माई सिस्टर। Now this is correct sentence. Is that clear to you? Well, next rule मैं आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट रूल देखिए, ये बहुत इजी है लेकिन इसको ध्यान से देखिए। ये भी बहुत पूछा जाता है कि, और इसमें हम लोग बहुत गलतियां कर बैठते हैं कि इट का यूज हम गलत कर बैठते हैं। इट का इस्तेमाल, इट का यूज देखिए, याद रखिएगा, जब मैनकाइंड के लिए ऐसा वर्ड यूज किया गया है कि जिसमें हमें सेक्स का पता ना चले, तो जब सेक्स का पता नहीं चलता है तो उसकी जगह हम लोग इट का इस्तेमाल अंग्रेजी में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि शी इज अ गुड बेबी। अब बेबी से ये पता नहीं लग रहा है कि लड़की है या लड़का है। लड़की को भी बेबी बोलते हैं, लड़के को भी बेबी करते हैं, कहते हैं। तो हमने ये शी क्यों लिखा है यहाँ पे? नहीं, इसके सेक्स का हमको मालूम नहीं है, इसलिए इसकी जगह पर इट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये गलत सेंटेंस है। क्या होगा? इट इज a good baby. That is correct sentence. इट का इस्तेमाल टाइम के लिए किया जाता है, तमाम बहुत लंबा है। टाइम के लिए किया जाता है, वेदर के लिए किया जाता है, मौसम के लिए किया जाता है। लेकिन जब सेक्स का पता ना हो तो याद रखिए इट का यूज किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान से ध्यान रखेंगे। और एक एग्जाम्पल और मैं दे दूं, शी इज अ नाइस चाइल्ड। शी इज अ नाइस चाइल्ड। अब चाइल्ड में हमें सेक्स तो मालूम नहीं है, चाइल्ड लड़का है या लड़की है। तो याद रखिएगा शी वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। इट इज अ नाइस चाइल्ड। दिस इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू यू? इसके बाद मैं एक रूल आपको और बता दूं जिसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, और ज्यादातर बच्चे जो हैं इसको इनकरेक्ट करते हैं। वॉट एवर एंड हु एवर। वॉट एवर एंड हु एवर। याद रखिएगा वॉट एवर का यूज जो है फैक्ट को बताने के लिए किया जाता है। फैक्ट को बताने के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं अपने वर्ड को, फैक्ट को बताने के लिए क्या किया जाता है? इट इज यूज्ड टू इंडिकेट फैक्ट्स। फैक्ट के लिए होता है। और ये whoever जो होता है ये पर्सन के लिए होता है। पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। तो आपने देखा whatever is used for fact and whoever is used for person। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा। whoever is the result whoever is the result, again you see whoever is the result, you will have to accept it. You will have to accept it. अब यहां पर whoever पर्सन के लिए यूज किया जाता है। अब ये रिजल्ट पर्सन तो है नहीं, ये फैक्ट है कि रिजल्ट जो भी हो, तो याद रखिएगा यहां पे whoever का यूज ना हो के क्या होगा? whatever
whatever is the result, and then the sentence is correct. मैं फिर बताऊंगा आपको कि whatever जो होता है वो फैक्ट बताने के लिए होता है। अब मैं एक दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं जो whoever का सही यूज होगा, जिसके अंदर जैसे मैंने लिखा कि whatever is guilty, whatever is guilty, whatever is guilty। फिर देखिए whatever is guilty, whatever is guilty will be punished, will be punished। अब यहां पर वो गिल्टी तो आदमी होगा, कोई औरत होगी, कोई मर्द होगा, पर्सन होगा। इसलिए जब औरत होगी, मर्द होगी, पर्सन होगा, बच्चा होगा, बच्ची होगी, तो ये पर्सन हुआ कि नहीं, पर्सन के लिए यूज किया गया। तो पर्सन के लिए जब यूज किया जाएगा तो वॉट एवर नहीं आके क्या आएगा, whoever, whoever is guilty will be punished। This is also very important too, and sometimes it is asked. One rule is left, and which I want to tell you, which I want to share with you, and एक और शेयर मैं करना चाहता हूँ कि सच के साथ, याद रखिएगा, सच के साथ, सच के साथ as का यूज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है सच के साथ दैट का भी यूज होता है। मैं बेसिक डिफरेंस बताना चाहूंगा कि सच के साथ एस का यूज कहां होगा और सच के साथ दैट का यूज कहां होगा। आप सेंटेंस देखिए, सच स्टूडेंट्स, such students who have failed are dull। आप देखिए, सच स्टूडेंट्स हु, लग रहा है कि ये करेक्ट है, लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि सच के साथ हमेशा एस का यूज किया जाएगा या दैट का यूज किया जाएगा। लेकिन दैट का यूज इसलिए नहीं होगा कि जब सच के बाद डायरेक्ट नाउन होता है, नाउन आता है, तो एस का ही इस्तेमाल किया जाता है, और जब नाउन ना हो सच के बाद तो हम दैट का यूज कर सकते हैं उसकी जगह। तो इस सेंटेंस का करेक्शन क्या होगा, सच स्टूडेंट्स एज हैव फेल्ड आर डन। याद रखिएगा, बोलने में बड़ा ही ये awkward लगता है कि ये क्या है, बट ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट सेंटेंस। ओके, इसी तरीके से मैं एक और सेंटेंस आपको दे रहा हूं कि सच was the reply which he gave me। सच was the, सच के बाद नाउन नहीं आया, इसका मतलब यहां पर एज भी हम यूज कर सकते हैं और दैट भी यूज कर सकते हैं। तो सच was the reply that he gave to me। ओके, तो आपने ये देखा कि सच के साथ एज का यूज कहां होगा और सच के साथ दैट का यूज कहां होगा। बस एक दो रूल और जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं, मैं चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं और आपको बता दूं और अपने इस चैप्टर को वाइंड अप करूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे रूल्स आपको समझाऊं और आप उससे फायदा उठा सकें।
उससे लाभ उठा सकें और आप अपने एग्जाम्स में कामयाब हो सकें। देखिए, मैंने बताया था पॉजिटिव का यूज कर रहा था, तो मैंने कहा था कि यू, ही एंड आई। बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। यू है, यू, ही एंड आई, ये मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं इस चीज के बारे में। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, तो मैंने बताया था आपको कि फॉर्मूला नंबर 231 आता है, जो आपने उस वीडियो को देखा होगा। नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। You, he and I have done my work. याद रखिएगा, अगर यहां पे ये माई दिया हुआ है, ओके, तो आई के साथ अपने की माई होती है, तो ये आई के अकॉर्डिंगली तो ये माई करेक्ट है। लेकिन इसमें कौन है? ही भी है और यू भी है, तो माई का वर्ड तो नहीं यूज किया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर सेकंड पर्सन भी हो, थर्ड पर्सन भी हो और फर्स्ट पर्सन भी हो, तीनों हो, तो यहाँ पे माई का यूज ना करके पॉजिटिव के रूप में आवर का यूज किया जाएगा। याद रखिएगा, किसका यूज किया जाएगा? आवर का यूज किया जाएगा। जैसे यू, ही एंड आई हैव done our work. This was incorrect and now this is correct sentence. लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए कि अगर इसमें आई नहीं दिया हुआ हो, जैसे you and he, ये दो ही दिए हुए हो, सेकंड पर्सन दिया हुआ हो, थर्ड पर्सन दिया हो, और ये सेंटेंस हो यू एंड ही हैव डन आवर वर्क। अगेन दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। व्हाई? क्योंकि इसके अंदर आई नहीं है। आवर तभी होगा जब उसमें आई मौजूद होगा। तो अगर आई मौजूद होता तो ये आवर हमारा करेक्ट हो जाता, लेकिन इसमें यू है और ही दिया हुआ है। तो जब यू और ही है तो याद रखिएगा, यहाँ का पॉजिटिव इस यू के अकॉर्डिंगली लगेगा। याद रखिएगा, तो क्या होगा? यू एंड ही हैव डन योर वर्क. Your work, and now this one is correct. Is that clear to you? याद रखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि प्रोनाउन का चैप्टर बहुत बड़ा है और इसको ऑनलाइन कराना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट नो। ऑफलाइन कराने में बहुत आसानी होती है, सारे रूल्स समझा दिए जाते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट रूल्स थे प्रोनाउन के वो मैंने आपको शेयर किए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर हमारे चैनल पे आइए, ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको वाइंड अप करूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जो मैं चीज़ कराने जा रहा हूं या कराऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिएगा। और आप जानते हैं कि ग्रामर बहुत ही वास्ट होती है, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।